नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार मैं आपको यही संदेश देता हूँ और वही दे रहा हूँ कि कोरोना वायरस आजकल चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए आप सुरक्षित रहें और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जाते समय मास्क पहनें और लापरवाही ना बरतें और समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये जो आज हम जिस वर्कशीट की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, है ना? वो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल की कार्यपत्रक 27, ठीक है? और तिथि 22 जनवरी 2021, कक्षा 6। विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर आप कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए और है ना? पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ना, उसके तहत हम जल मंडल पर चर्चा करेंगे आज। तो देखिए है ना? जलमंडल, तो देखिए, पृथ्वी पर जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, है ना? भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो जे जहाँ-जहाँ भी जल पाया गया है, उनको हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, है ना? तो ये चीज़ है बच्चों, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, जहाँ चाहे जैसे भी, चाहे कुएँ में, नदी में, बर्फ के रूप में, कहीं भी जैसे उसको सब हम जल, है ना? और आप देखिए, ठीक है, आप आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मतलब 71% में तो पृथ्वी के जल है, लेकिन और बाकी का जो भाग है वो स्थल है ना? स्थल में जैसे ज़मीन है, पर्वत, पहाड़, है ना? ये सब आ जाते हैं। ओके। अ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और वो इतना खारा है, अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है। देखो, अ, अब ये एक और चीज़ और, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब तो देखो, जल का 97.5% जो भाग है, वो बहुत ही खारा है और वो कहाँ है? महासागरों में। आपको पता ही है कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। बाकी का जो मतलब 2.5% जल है, वो मीठा जल है, मतलब बिना नमक वाला जल है और वो भी नदियों में, कुओं में, भूमि में, है ना? और हिमालय में ये मतलब बर्फ के रूप में जगह-जगह पाया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हम यही जल जो होता है, जो 2.5% जल है, वही इसी का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए। तो इसीलिए नीले ग्रह में होने के बावजूद भी हम जल की कमी महसूस करते हैं और उसमें भी देखो बच्चों, जल प्रदूषित भी हो जाता है, गंदा भी हो जाता है, तो उसको हम पी नहीं सकते। अब देख लीजिए कितना है ना? तो इसलिए पानी बचाना बहुत ज़रूरी बात है, जो ज़रूरी चीज़ है। अब देखते हैं महासागर, ठीक है? अब महासागर की बात करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएँ, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। प्रमुख 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। तो जल जो महासागर है बच्चों, ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
मतलब ये होता है कि देखो आप देखोगे कि समुद्र तट पर बहुत कम बाढ़ आती है। इसका इसका आती है, सुनामी भी आती है, लेकिन बहुत कम, जितना नदियों के आस-पास आती है उतनी नहीं आती। तो उसका कारण क्या है कि जो सभी महासागर और सागर हैं, ये आपस में लिंक्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं। उसका पानी जहाँ जिधर जहाँ पानी मतलब इसका पानी उधर चले जाता है जल्दी से, उसका पानी उधर उधर घूमता रहता है, उस महासागर का पानी इस महासागर में घूमता रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ है बच्चों। तो और प्रमुख महासागर कौन-कौन से, ये तो हमने बता ही दिए हैं, ऊपर आप रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब प्रश्न करते हैं, प्रश्न 1 जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, है ना? पृथ्वी का, ठीक है? पृथ्वी पर उपस्थित जल के सभी रूप जिसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है, को जलमंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है इसका आंसर। प्रश्न 2 पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका 71% भाग जल से घिरा होने के कारण, है ना? वह अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है ना? तो इसीलिए उसको हम नीला ग्रह कहते हैं। आप देखते हैं प्रश्न 3 5 प्रमुख महासागरों के नाम बताइए। तो बच्चों देखो 5 पृथ्वी के 5 प्रमुख महासागर हैं। पृथ्वी के 5 प्रमुख महासागर हैं। कौन-कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक ठीक है? तो ये चीज़ है बच्चों। तो ये था आज का वीडियो। तो ये वीडियो देखने के लिए, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है? तो तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित